आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। इस समय हम चुनावी दौरे पे हैं और चुनावी दौरे पे हम हर क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और नेताओं से भी बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विजय यादव जी भी है, चुनावी दौरे पे हैं। चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये बताइए कि अभी तक आपने बांसगांव, गोरखपुर संसदीय क्षेत्र और इस समय फिर कहाँ, किस दौरे पे हैं? आज मैं फिर बांसगांव क्षेत्र में दौरा करने जा रहा हूं, जो राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के गठबंधन है माननीय कमलेश पासवान के लिए। नवाई पार, बड़हलगंज, गोला, इन क्षेत्रों का दौरा करूंगा। माननीय कमलेश पासवान के लिए वोट मांगूंगा, जो माननीय ओम प्रकाश जी के बेटे हैं। ओम प्रकाश पासवान विधायक थे, बड़े अच्छे विधायक थे मेरे क्षेत्र में। जब मानीराम से विधायक थे तो रामपुर के पास एक पुल बनवा दिए थे और उत्तरा सोच गाँव में आने जाने का रास्ता नहीं था तो बंधा बनवा दिए थे। ऐसे महान के बेटे हैं माननीय ओम प्रकाश पासवान के, जो हम लोगों के ऊपर ऋण है, तो मानीराम की जनता के ऊपर ऋण है। इसलिए मैं ऋण को चुकाने के लिए आज फिर मैं बांसगांव जा रहा हूं, माननीय कमलेश पासवान को वोट मांगने के लिए। जैसे हमारे क्षेत्र के बाबू गोरख सिंह ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, जिला पंचायत रहे हैं, जब उनकी माता जी सुभावती पासवान अध्यक्ष रहे हैं तो बाबू गोरख सिंह जी उपाध्यक्ष रहे हैं। वो भी अपने क्षेत्र पर काम कराने के लिए, कर्जा उतारने के लिए जात के सहितवार हैं माननीय गोरख सिंह सहितवार जी। आज कई दिनों से वो लगे हैं लगातार कमलेश पासवान के प्रचार के लिए। बड़े भाई रामवृक्ष यादव जी, जो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, नेता भी हैं, वो भी कृष्ण की तरह चक्र ले करके खड़े हैं कि कमलेश पासवान को बड़ी से बड़ी संख्या में वोट दिलवा के जितवाएंगे। जैसा कि आपने कमलेश पासवान जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन जनता का कहीं ना कहीं कमलेश पासवान के प्रति थोड़ा सा आक्रोश है। नहीं, जनता कहीं आक्रोश में नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि मैं पाली मरैया में गया था। ओमकार राय मेरे मित्र हैं। जब उस गांव में मैं बैठा तो लोगों से पूछा कि भाई आप लोग ये बताइए किसको वोट देंगे। उन्होंने खुले मन से कहा कि भाई हम बीजेपी के माननीय कमलेश पासवान को वोट देंगे, जो कि कमलेश पासवान अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, हम लोगों की बात सुनते हैं। ये खड़ंजा जो बना है, रास्ता बना है, ये कमलेश पासवान जी ही बनाए हैं। जो तो ये कुछ जनता ये भी कह रही कि तो हम तो बीजेपी को देंगे, लेकिन योगी मोदी को देके, लेकिन कमलेश पासवान हमारे क्षेत्र में आते नहीं हैं, इस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं। नहीं, मैंने बताया ना कि मैं पंडित हरशंकर तिवारी का 13वां काम था, मैं वहाँ गया था। बाबू जो सांसद नौजवान हैं, कमलेश पासवान से मेरी वहीं मुलाकात हुई थी, हाल चाल हुआ। उन्होंने कहा नहीं क्षेत्र में। एक दिन मैं रुद्रपुर में गया था, रुद्रपुर मेरी मुलाकात हुई। मैं एक रिश्ते में गया था, काम था शादी में, तो वहाँ मुलाकात हुई। तो ऐसा नहीं है, मानी कमलेश जो विरोधी दल रहेगा विरोध में वो आवाज़ उठाएगा। जैसे सपा और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सदल प्रसाद जी, बताने कि वो बैंक के कर्मचारी थे और बहन मायावती जी ने उनको टिकट दे दिया तो विधायक हो गए, मंत्री हो गए। उन्होंने विकास के नाम पर आरटीआई खुलवा लिया। और कोई काम कराएं तो बताएं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं सदल प्रसाद जी से कि जब वो मंत्री थे, विधायक थे, तो आरटीआई अपने नाम से, अपने घर परिवार के नाम से खुलवाए हैं और उसी का काम धाम देखते हैं। अब वो सपा और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तो वो जीतेंगे तो अपना विकास करेंगे, जनता का कहाँ विकास किया है वो अगर बता दें तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। सदल प्रसाद जी, अंत में आप बांसगांव के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अंत में बांसगांव की जनता से कहूँगा कि सपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सदल प्रसाद को मत देना, क्योंकि सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रहे हैं। अपने परिवार को टिकट दिए हैं, किसी एक भी यादव को टिकट नहीं दिए हैं, गैर यादव को सिर्फ अपने परिवार को दिए हैं। और वो कहते हैं कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी चला रहा हूँ। और नहीं, यादव को इतना बदनाम कर दिए हैं। हमारे माननीय बालेश्वर यादव नेता थे पौराना, उनके बेटे को टिकट नहीं, उनको नहीं दिए। रामाकंद जो सांसद रहे, विधायक रहे, उनको सांसद ने टिकट दिए, अपने भाई को दे दिए। यही भालचंद जी के बेटे से जो सभा के अध्यक्ष रहे हैं
संत कबीर नगर के, तो कहाँ यादव के टिकट देते हैं? यादव के नाम को भुना रहे हैं। लेकिन यादव चौधरी चरण सिंह के नाम पर वोट देगा। जैसे चौधरी चरण सिंह को नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न दिया, बड़ी सरकारें आए हो गई, लेकिन भारत रत्न देने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे दल राष्ट्रीय लोक दल को नाम को रोशन किया। चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा थे, उनके नाम को रोशन किया। और हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी ने जब भारत रत्न पाए तो उन्होंने तुरंत राष्ट्रीय लोकदल भाजपा से गठबंधन कर लिए और हम लोगों को सम्मान मिला है। मेरे नेता माननीय जयंत चौधरी जी का निर्देश है कि भाजपा का प्रत्याशी ओम प्रकाश राजभर का प्रत्याशी, निषाद पार्टी का प्रत्याशी जो गठबंधन है, उनको प्रचार के लिए आप लोग दल के लोग मन धन तन धन से लगे हुए हैं और हम लोग जिता करके नरेंद्र मोदी जी को फिर पुनः उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये थे विजय यादव जी। विजय यादव जी ने कहा कि सपा केवल परिवारवाद की राजनीति करती